आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार करने जा रहे हैं, जिसमें बाद में शॉर्टकट में बताऊंगा। पहले मैं डिटेल्ड मेथड बताऊंगा, बाद में एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा इस तरह के न्यूमेरिकल्स को करने का। जेई और नीट की दुनिया में ये बहुत फेमस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th में मैं ये नहीं कह रहा कि आ नहीं सकता, यदि सबसे टिपिकल पेपर बना तो ये आएगा। इस कंसेप्ट में हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है पॉइंट्स की। पॉइंट नंबर 1, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो थिन प्लेट्स होती है। नॉर्मली जो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं उसमें दो थिन प्लेट्स होती है। थिन का मतलब बहुत ही थिन, बहुत ही थिन। एक प्लेट पर चार्ज Q1 होता है तो दूसरे पर -Q1, चाहे -Q1 अर्थ से आए भेजे या कहीं से भी भेजे, -Q1 होता है। इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ चुके हो 12th की वीडियो पे, ठीक है बेटा। ये हमारा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी C होती है Q/V। Q क्या है? जितना प्लस है उतना माइनस है। क्या उनका सम रखेंगे? तो जवाब है सम नहीं रखेंगे। सम नहीं रखेंगे, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड रखेंगे। तो यदि इस पे Q और इस पे -Q है तो बस Q रखेंगे। कई बच्चे सम कहते हैं तो वो तो 0 आएगा। कैपेसिटी है Q/V, C = Q/V। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा पॉइंट मेरे बेटा, दूसरा पॉइंट ये है कि यदि कैपेसिटर थिक प्लेट का हो और मैं चार्ज Q और -Q दे दूं तो वो चार्ज कौन से सरफेस पे रहेगा? तो जवाब है, क्योंकि प्लस अट्रैक्ट्स माइनस, तो सारा प्लस चार्ज अंदर की प्लेट पर आ जाएगा, बाहर के सरफेस पे नहीं रहेगा। और सारा माइनस चार्ज अंदर के फेस पर आ जाएगा, बाहर के फेस पर नहीं रहेगा। तो इस आउटर फेस पे कोई चार्ज नहीं होगा, इस आउटर फेस पे कोई चार्ज नहीं होगा। जो भी चार्ज होगा इनर फेस पर होगा। प्लस अट्रैक्ट होके इधर आ गया थिक प्लेट पर, माइनस इधर आ गया। तो कैपेसिटर क्या इस पूरे को माना जाएगा? नहीं, कैपेसिटर थिन सरफेस से बनता है, तो कैपेसिटर सिर्फ इतने हिस्से को माना जाएगा। ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, ये दोनों मिलकर कैपेसिटर है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कैपेसिटर, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कैपेसिटर। ये बाहर वाली प्लेट कैपेसिटर का हिस्सा नहीं है। थिन है तब तो सारा ही कैपेसिटर है। यदि थिक प्लेट है तो बाहर वाला जो सेगमेंट है वो कैपेसिटर का हिस्सा नहीं कहलाता। कैपेसिटर का हिस्सा अंदर वाला फेस ये और अंदर वाला फेस ये दोनों मिलकर कैपेसिटर बनाएंगे। और सारा प्लस चार्ज अंदर के फेस पर होगा, यानी सारा चार्ज कैपेसिटर पर होगा। पॉइंट नंबर 3, किसी भी थिक कंडक्टर के अंदर, मान लो कोई थिक कंडक्टर है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये हम गॉस थ्योरम से प्रूव कर चुके हैं। शॉर्ट में आपको हिंट दे दूं कि क्यों। क्योंकि बेटा अंदर यदि कोई भी चार्ज दोगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करके, याद आ जाएगा, आपने पढ़ रखा है, रिपेल करके आउटर सरफेस पे पहुंच जाएगा। और चार्ज दोगे अंदर तो वो रिपेल करके आउटर सरफेस पे पहुंच जाएगा। आपने पढ़ रखा है चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन द आउटर सरफेसेस। तो यदि मैं अंदर गॉसियन सरफेस बनाता हूं अंदर, तो उस गॉसियन सरफेस में चार्ज ही नहीं है। और यदि किसी गॉसियन सरफेस पे चार्ज ही नहीं है तो इंटीग्रल E ds = Q/ε0, मेरे राइट हैंड साइड 0 और तुम्हें याद आ गया लेफ्ट साइड 0, लेफ्ट साइड में E 0 होगा क्योंकि ds 0 नहीं हो सकता। इसके ऊपर मैंने डिटेल में कई बार पहले बताया हुआ है। 100 बार की एक बात, यदि कोई सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर हाल में 0 है। पॉइंट नंबर 4, इन सब पॉइंट को ध्यान रखना। यदि पॉइंट भूल गए तो फिर समझ में नहीं आएगा। मान लो कोई थिन शीट है जिसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो वो राइट में फील्ड कितना बनाती है, लेफ्ट में कितना बनाती है? तो फील्ड बनाती है σ/2ε0। कितना? σ/2ε0। सिग्मा को Q/A लिख देते हैं, तो Q/2A ε0। ये आप गॉस थ्योरम की किसी वीडियो में पढ़ चुके हैं। 2A ε0 प्रूफ आ चुका है। बस डायरेक्शन अलग होती है। यदि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से अवे, और यदि ये निगेटिव है तो उसके टुवर्ड।
फॉर्मूला एक ही है, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रहे ये फॉर्मूला थिन शीट के लिए है। अच्छा, यदि थिक, तो अब सिग्मा की बजाय मैं चार्ज से बताऊंगा। मान लो इस पे चार्ज Q है, तो तुम कहोगे इधर फील्ड है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर भी है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यदि इस पर चार्ज Q माइनस Q है, तो फील्ड है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर भी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन में अंतर है, प्लस है तो अवे, माइनस है तो टूवर्ड, माइनस है तो टूवर्ड। ठीक। अच्छा, ये तो हुआ थिन शीट के लिए। याद करो डेरिवेशन में हमने लिखा भी था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट ऑफ चार्ज। यदि थिक शीट हो, मान लो उस पे चार्ज Q है, तब यहां फील्ड कितना होगा? तो जवाब है तब भी Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट ही होगा, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट ही होगा। क्यों? सुन लो, दोनों सरफेस पर मिला के चार्ज Q है। यदि इधर 1 है तो इधर Q माइनस 1 है, दोनों का सम Q। यदि इधर 2 है तो इधर Q माइनस 2 है, इधर 3 है तो इधर Q माइनस 3 है। तो एक बात सुन, मान लीजिए मैं अलग अलग सरफेस कंसीडर नहीं करना चाह रहा। मान लो इस पे Q है तो इधर Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर भी Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी बच्चे ने कहा कि सर क्या पता Q में से 1 इधर हो और Q माइनस 1 इधर हो, है तो टोटल मिला के Q। तो यहां दो फील्ड होंगे, एक तो Q माइनस 1 का और 1 का। Q माइनस 1 का फील्ड होगा Q माइनस 1 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और 1 कूलम का फील्ड होगा 1 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। 1 भी फील्ड बनाएगा अपने से अवे, Q माइनस 1 भी फील्ड बनाएगा अपने से अवे। दोनों को जोड़ दो जरा, दोनों को जोड़ोगे तो माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और बचेगा क्या? Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। यदि कोई कहे कि इधर 2 है इधर Q माइनस 2 है, दोनों का सम तो Q है ना, दोनों सरफेस का सम तो Q है। यदि दोनों सरफेस का सम Q है तो इस पर अब भी इतना ही आएगा। Q माइनस 2 का बनाया फील्ड Q माइनस 2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और 2 कूलम का बनाया फील्ड 2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ दो, क्योंकि ये सरफेस भी फील्ड बनाएगा, ये सरफेस भी फील्ड बनाएगा, दोनों को जोड़ दो तो माइनस 2 प्लस 2 कट जाएंगे और बचेगा फिर से क्या? Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो थिन शीट का भी फॉर्मूला है Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और थिक शीट का फॉर्मूला भी है Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। बाकी जो हमारे कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है। तो अब तक जो मैंने बताया, कैपेसिटर थिन प्लेट से बनता है, थिन सरफेस से, Q और माइनस Q। यदि थिक सरफेसेस लोगे तो सारा चार्ज इधर और इधर इस तरह से आ जाएगा, प्लस और माइनस आमने सामने के सरफेस पर, और ये दोनों सरफेस मिलके कैपेसिटर बनेंगे। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, Q फील्ड बनाता है Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, माइनस Q फील्ड बनाता है Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अंतर क्या होता है? डायरेक्शन का। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड उससे अवे होता है, नेगेटिव का उसके टुवर्ड्स। कई लोग कह देते हैं कि ये प्लस है और ये माइनस है। एक बात तो बता, वो इसलिए कहते हैं कि इसके अपोजिट डायरेक्शन है, और यदि वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस लगा देते हैं। मैं नहीं लगवाता, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। मत लगाओ। माइनस है तो भी, तुम्हें मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट यूनिट में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर में चार्ज प्लस और माइनस के बगैर रखते हैं। प्लस और माइनस का यूज सिर्फ डायरेक्शन निकालने के लिए होता है। ये हो गया। फिर मैंने बताया थिक शीट है, दोनों सरफेस पे मिला के चार्ज Q होना चाहिए। यदि दोनों सरफेस पे मिला के चार्ज Q है तो भैया हमें इस बात से मतलब नहीं कि इधर कितना है इधर कितना है, फील्ड का फॉर्मूला वही रहेगा जो थिन शीट वाला है, Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव है तो उससे अवे, और निगेटिव है तो उसके टुवर्ड। और कैपेसिटर की दो प्लेट पर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। कैपेसिटर की दो प्लेट पर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। अब मैं पहले एक डिटेल्ड मेथड से न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर मैं उसका ऐसा शॉर्टकट दूंगा कि आप इस तरह के न्यूमेरिकल 1 मिनट में कर दिया करोगे। मेरे से क्वेश्चन दिया गया
एग्जाम्पल नंबर 1 कि एक थिक प्लेट का कैपेसिटर बनाना था, मैंने 2 प्लेट रख दी, 2 प्लेट रख दी, एक पर चार्ज है 10 कूलम और एक पर है 2 कूलम। मैंने दे दिया। अब वो कह रहे हैं कि यदि भाई कैपेसिटर तो सिर्फ इन 2 प्लेट से मिलके बनेगा आमने सामने की, कैपेसिटर तो इन 2 प्लेट से मिलके बनेगा आमने सामने की, बाकियों से नहीं बनेगा। ये वाली प्लेट का ये साइड कैपेसिटर का हिस्सा नहीं है, ये भी कैपेसिटर का हिस्सा नहीं है, बस इतना है। तो मैं पूछ रहा हूं कैपेसिटर पे चार्ज कितना माना जाए? क्या 10 कूलम कैपेसिटर का चार्ज है या 2 कूलम? मेरी बात सुन ले कान खोल के। ये चार्ज 10 कूलम दोनों सरफेस पे डिवाइड होगा, 2 कूलम दोनों सरफेस पे डिवाइड होगा। किस तरह से डिवाइड होगा कि आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट आ जाए? मान लो यहाँ Q आया तो यहाँ माइनस Q आ जाए, इस पर यदि प्लस Q आया तो इस पर माइनस Q आएगा। तो फिर यहाँ क्या रहेगा भाई? इन दोनों सरफेस पे मिला के 10 कूलम है, 10 में से Q इधर है तो 10 माइनस Q इधर होगा, तभी तो 10 माइनस Q इधर, Q इधर, दोनों का सम 10 कूलम। दिमाग लगा के दोबारा देखा, दोनों का सम 10 कूलम। अच्छा यहाँ माइनस Q है तो यहाँ 2 प्लस Q होगा। अब बताओ 2 प्लस Q और माइनस Q का सम, लेफ्ट साइड पर माइनस Q आ गया, राइट साइड पे 2 प्लस Q आ गया, दोनों का सम 2 है, यानी इन दोनों सरफेस पे मिला के 2 कूलम है। याद रखिए 2 प्लेट हो या 2000 प्लेट हो, कैपेसिटर की प्लेट्स पर आमने सामने इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से हो जाता है कि आमने सामने की प्लेट पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। यहां Q तो यहां माइनस Q ही होगा, और यदि यहाँ Q तो यहाँ 10 माइनस Q, जिससे दोनों का सम 10 जो दिया हुआ था। यहाँ Q यहाँ माइनस Q, यहाँ माइनस Q तो यहाँ 2 प्लस Q, दोनों का सम 2 कूलम दिया हुआ था। अब Q कैसे निकाले? पहले डिटेल मेथड फिर शॉर्टकट। Q निकालने के लिए जरा मैं बड़ा बड़ा बना रहा हूं। इधर है 10 माइनस Q, इधर है Q, यहां पर है 2 कूलम। मेरे को ये बताओ यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? इस पर है Q, इस पर है 10 माइनस Q, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? तो जवाब है 0। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहां तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है। Q का फील्ड, दिमाग खोल के अभी बोलो नहीं, Q का फील्ड उससे अवे, 10 माइनस Q का फील्ड उससे अवे, इस वाले सरफेस का फील्ड, जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का फील्ड उधर, 10 माइनस Q भी पॉजिटिव है, उसका फील्ड इधर, इसका फील्ड उधर, उसका फील्ड इधर। ये तो दोनों सरफेस के फील्ड हो गए। अच्छा इस 2 कूलम का कंबाइंड फील्ड इधर पॉजिटिव चार्ज से अवे। तो कई बच्चे कहते हैं दोनों सरफेस का अलग अलग क्यों नहीं लिया? मैंने तुम्हें बताया था यदि थिक शीट, यहां पे दिक्कत ये थी कि एक सरफेस इसके लेफ्ट में है, एक सरफेस इसके राइट में है, तो दोनों सरफेस का अलग अलग लेना जरूरी था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, तभी मैंने पहले ही बता दिए थे 4-5 पॉइंट। इस वाले सरफेस के भी लेफ्ट में है और इस वाले सरफेस के भी लेफ्ट में है, तो चाहे 2 में से इधर 1 हो, चाहे 2 में से इधर 0.5 हो, दोनों पे मिला के 2 है, तो दोनों का एक साथ। अब सबसे पहले Q का फील्ड लेफ्ट की तरफ, Q अपॉन 2 से शुरू करो। 2 का फील्ड इस पॉइंट पर 2 कूलम का कंबाइंड फील्ड, 2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये फील्ड जो मैंने निकाला है 2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ये लेफ्ट वाले फेस का भी फील्ड और राइट वाले फेस का भी फील्ड, दोनों का रिजल्टेंट फील्ड है, जैसे पहले बताया था, दोबारा तो देखोगे। अब Q का फील्ड उससे अवे, 2 का फील्ड इधर, Q का फील्ड भी उधर, कितना? Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। 2 कूलम का फील्ड उधर है, उसे प्लस मान लो, Q का फील्ड उधर है, उसे भी प्लस मान लो। अब 10 माइनस Q का फील्ड इधर है, पॉजिटिव चार्ज से अवे, 10 माइनस Q का फील्ड इधर है, तो इसे माइनस ले लो, जो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में वो निगेटिव। 2 का फील्ड, Q का फील्ड,
और 10 माइनस क्यू का फील्ड, तो ये माइनस ले लिया, 10 माइनस क्यू का फील्ड 10 माइनस क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। ये है टोटल फील्ड। आप यहां भी निकाल सकते हो। अब ये, लेकिन ये मेथड कभी करना नहीं पड़ेगा, मैं शॉर्टकट बताऊंगा। 2a एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया और 0 में घुस गया मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस क्यू माइनस 10 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, तो क्यू आ जाएगा 4 कूलम। अब यदि मुझसे कोई पूछे कहां कितना चार्ज है, मैं बता सकता हूं। ये था 10 कूलम, ये था 2 कूलम, इधर था 10 माइनस क्यू, 10 माइनस क्यू का मतलब 10 माइनस 4 6 कूलम, यहां पर था क्यू और क्यू है 4 कूलम, यहां था माइनस क्यू का मतलब माइनस 4 कूलम, और यहां था 2 प्लस क्यू का मतलब 2 प्लस 4 6 कूलम। यदि मुझसे कोई कहे कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, तो मैंने कहा था कैपेसिटर सिर्फ इन दो सरफेस से मिलकर बनता है, तो कैपेसिटर पे चार्ज है 4 और माइनस 4। लेकिन यदि कोई कहे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाओ V इक्वल टू Q अपॉन C, तो Q कौन सा रखोगे, तो दोनों का सम मत रख देना, सिर्फ चाहे तो इसका मैग्नीट्यूड या इसका मैग्नीट्यूड 4 रखा जाएगा। अब शॉर्टकट सुन, क्या हर बार इतनी माथापच्ची करनी है? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें इतना आसान तरीका बता रहा हूँ, 2 प्लेट हो या 10 प्लेट हो। यदि कोई आपसे कहे इस पे 10 और 2 है, बताओ इन सरफेस पर क्या होगा। गौर से सुन, इस वाले सरफेस पर चार्ज और पहले और आखिरी सरफेस पे हमेशा बराबर चार्ज आएगा, वो होगा इन दोनों का एवरेज। दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 10 और 2 जोड़ो 12 का आधा 6 इधर होगा 6 इधर होगा, जहां भी देख 6 आया। अब 10 में से 6 इधर होगा तो 4 इधर होगा, तभी तो 6 और 4 10, और 2 में से 6 इधर होगा तो -4 इधर होगा, 6 माइनस 4 ही तो 2 आएगा। यदि आपसे मैं कहता कि यहां पर 20 कूलम और यहां पर 4 कूलम, बताओ डिस्ट्रीब्यूशन, तो बताओ पहले और आखिरी सरफेस पे कितना होता है, Q1 प्लस Q2 बाई 12 कूलम। शॉर्टकट 12 और 12 कूलम। अब 20 में से 12 इधर चला गया, 8 और 4 में से 12 -8। तो कैपेसिटर इतने दो सरफेस से मिलके बनेगा। और यदि मैं कहूं कैपेसिटर का चार्ज कितना है, ना 20 ना 4, 8 कूलम। 8 कूलम है। अब यदि मैं कहूं कैपेसिटर का चार्ज बताओ 8 कूलम, और यदि मैंने कह दिया कैपेसिटर की कैपेसिटी 2 फैरेड है, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो V इक्वल टू Q अपॉन C, V इक्वल टू Q अपॉन C, V इक्वल टू Q अपॉन C। समझ में आया नहीं आया? जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के न्यूमेरिकल कराऊंगा, अभी देखो मैं HC वर्मा की अगली वीडियो भेजूंगा, पहले मैं HC वर्मा के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करवा दूं, फिर मैं HC वर्मा से अलग मेरे भी नोट्स हैं बहुत टिपिकल जो ड्रॉपर में कराता हूं, उसकी भी वीडियो भेजना चाह रहा हूं। पहले तो मैं स्टार्ट करवाया है थोड़ा थोड़ा दे करके, लेकिन तुम लोग तो यार पैरेलल ही नहीं चलने की कोशिश में हो, बड़ा दुख होता है। तो मैं इनके बात कराऊंगा। बात का मतलब ये कि यदि मुझे कोई कह दे कि 3 प्लेट है, 10 कूलम, 6 कूलम, 6 कूलम और 4 कूलम, अब बताओ इस वाले जो दो सरफेस से कैपेसिटर बनेगा उसका चार्ज क्या होगा और इन दोनों का चार्ज क्या होगा। ये सब पढ़ने के लिए इंतजार कीजिए कुछ समय, लेकिन वो मिलेगा तभी जब आप अपनी स्पीड, अपनी मेहनत, अपनी लेबर दुगनी करोगे। क्योंकि हम 12th में ही 150-200 न्यूमेरिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक में टोटल जोड़ोगे, अब तक 200 से ऊपर हो चुके हैं, कर रहे हैं। ऊपर से HC वर्मा पूरी करोगे, उसके बाद ये सब भी करोगे, मेरे नोट्स भी, तो टाइम तो मेरे लाल देना ही पड़ेगा। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। तो फिलहाल आज मैं टॉपिक यहीं रोक रहा हूं, बाकी सोचता हूं कि अगली वीडियो भेजूं या नहीं, हो सकता है मैं भेज दूं। ओके, अभी भागना मत, भागो नहीं।